मुसीबतें और दर्द से भरी कहानियां अक्सर हमें जीवन के सबसे कठिन और गहरे सचों से रूबरू कराती है। ऐसी ही एक कहानी थी रीना की, जिसकी जिंदगी बचपन से ही अंधकार में डूबी रही। इस दुनिया में उसके आने के कुछ ही समय बाद उसकी मां का निधन हो गया था। उसके पिता मजदूरी करके घर का खर्च चलाते थे, लेकिन एक रोज अचानक हुए हादसे ने उसे पूरी तरह बदल कर रख दिया। बचपन की कड़वी शुरुआत। रीना जब सिर्फ 5 साल की थी, उसके पिता एक निर्माणाधीन इमारत से गिर गए और हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ गए। घर में कमाने वाला कोई नहीं था और इलाज की महंगी कीमत ने उनकी आर्थिक स्थिति को और खराब कर दिया। घर का सारा पैसा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। गांव में कोई मदद करने वाला नहीं था और गरीबी के इस चक्र में रीना और उसके पिता फंस गए। नन्ही सी रीना को ये समझ नहीं आता था कि अब उसके जीवन की दिशा क्या होगी। गांव के लोगों ने कुछ समय तक उनके परिवार की मदद की, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब सबने अपने हाथ पीछे खींच लिए। रीना के पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसके पास न कोई सुविधा थी, न कोई सहायता। रीना दिन रात छोटे छोटे काम करके अपने और अपने पिता का पेट भरती। इस उम्र में जब बाकी बच्चे स्कूल जाते और खेलते, रीना का जीवन काम और परेशानियों से भरा हुआ था। उसके पिता के इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए रीना ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया। यह कर्ज रीना के सिर पर एक पहाड़ जैसा बोझ बनकर खड़ा हो गया था। साहूकार बेहद कठोर और निर्दयी था। वह हर कुछ दिनों बाद रीना के घर आता और उसे धमकी देता कि अगर वह कर्ज वापस नहीं करेगी तो उसके घर को छीन लेगा। इस डर के साए में जीते हुए रीना की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। पिता की बिगड़ती हालत और साहूकार की लगातार धमकियों के बीच रीना की दुनिया बिल्कुल बिखर चुकी थी। उसे कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। हर रात वह अपने पिता के पास बैठती और उनसे बात करती, लेकिन उसके पिता भी अब बोलने की स्थिति में नहीं थे। उनकी आंखों में रीना के लिए चिंता और बेबसी साफ झलकती थी, जो रीना को और भी तोड़ देती थी। एक दिन रीना खेतों में काम कर रही थी, तभी साहूकार के गुंडे वहां आ पहुंचे। उन्होंने रीना को पकड़ लिया और उससे कर्ज के पैसे मांगने लगे। रीना ने कहा कि वह अभी पैसे नहीं दे सकती, लेकिन गुंडों ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर उसने जल्द ही पैसे नहीं चुकाए तो उसे और उसके पिता को बहुत बुरी सजा मिलेगी। उन्होंने रीना को जोर से धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। उसकी कलाई में गंभीर चोट आई, लेकिन वह दर्द की परवाह किए बिना उठ खड़ी हुई। उसके पास रोने या दर्द महसूस करने का समय नहीं था, क्योंकि उसके सामने अपने पिता की जान बचाने की जिम्मेदारी थी। उस रात रीना ने ठान लिया कि वह कुछ भी करके इस कर्ज से छुटकारा पाएगी, लेकिन वह कैसे करेगी, यह सवाल उसकी नींदें उड़ा चुका था। साहूकार का खौफ और अपनी गरीबी के बंधन ने उसे हर तरफ से जकड़ रखा था। उसकी हालत देखते हुए गांव के एक बुजुर्ग, जो कि उसके पिता के पुराने मित्र थे, ने मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने रीना को सलाह दी कि वह शहर जाकर काम ढूंढे और कुछ पैसा जमा करे। रीना के लिए यह आसान नहीं था। वह कभी भी गांव से बाहर नहीं गई थी और शहर की अजनबी दुनिया उसके लिए डरावनी थी। लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह अपने पिता को पड़ोसी के सहारे छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ी। शहर की सड़कों पर भटकते हुए उसने कई जगह काम के लिए पूछा, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। शहर की भीड़भाड़ और अनजान चेहरों के बीच वह अकेली महसूस करने लगी थी। उसके पास न पैसा था, न रहने की कोई जगह, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसे एक छोटे से ढाबे में काम मिल गया। वहां वह बर्तन धोती, फर्श साफ करती और ग्राहकों को खाना परोसती। मेहनत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। इसके बावजूद वह धीरे धीरे पैसे बचाने लगी थी। उसकी मेहनत से ढाबे का मालिक खुश था, लेकिन उसके काम के घंटे बहुत लंबे थे और थकान उसके शरीर को जकड़ने लगी थी। इसी बीच
एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पिता का स्वास्थ्य और खराब हो गया है। यह सुनते ही उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। उसे लगा कि उसने जो कुछ किया सब व्यर्थ हो जाएगा अगर उसके पिता उसे छोड़कर चले गए। लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। शहर में रहने और काम करने का मतलब था कि वह अपने पिता से दूर रहेगी, जबकि वह अपने पिता के आखिरी समय में उनके पास रहना चाहती थी। कुछ महीनों की कठिनाई के बाद रीना ने साहूकार का कर्ज चुकाने लायक पैसे जमा कर लिए थे। वह तुरंत गांव लौटी और साहूकार के पास गई। साहूकार ने जब उसके हाथ में पैसे देखे तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी गरीब लड़की इतने कम समय में पैसे जमा कर लेगी। उसने चुपचाप पैसे ले लिए और उनके कर्जे की रसीद रीना को दे दी। रीना दौड़ती हुई अपने घर पहुंची, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता बिस्तर पर नहीं थे। पड़ोसियों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उनका निधन हो गया था। रीना के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उसने जो कुछ किया वह सब अपने पिता के लिए था, लेकिन जब वह वापस आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास अब कोई नहीं था। वह अकेली रह गई थी। रीना की यह कहानी दर्द, संघर्ष और हिम्मत की है। उसकी जिंदगी में मुसीबतें कभी खत्म नहीं हुईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अपने पिता की यादों को संजोए उसने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की ठान ली। यह आसान नहीं था, लेकिन रीना जानती थी कि उसने जो कुछ भी झेला